सो हेलो गाइस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। सो अब हम सब इजी इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमारा बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तो हम आगे के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन में एज यू रीड द क्वेश्चन यूल अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है। बस हम जो सिंपल ट्रेडिंग करते हैं कि हम अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा है तो हमें चाहिए कि ऑफ कोर्स वो प्रॉफिट में ही बिके, किसी को भी लॉस नहीं चाहिए होता है। तो सिमिलरली इधर हमें एक एरे दिया है जहाँ पर हमें वैल्यूज़ दिए कि अगर आज स्टॉक की प्राइस क्या है। सपोज स्टॉक की प्राइस फर्स्ट डे पे 7 है, नेक्स्ट डे पे 1 है, नेक्स्ट डे पे 5 है, नेक्स्ट डे पे 3 है, 6 है, 4 है एंड सो ऑन। सो हमें स्टॉक की वैल्यूज़ दी है और हमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो हमें चूज़ करना है कि हम स्टॉक कब खरीदें और हम स्टॉक कब बेचें। तो over here there are some conditions written. Let's understand those conditions. The first, you are given an array price where price is I is the price of a given stock. Okay, so given stock on the ith day, you want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day. So this is clearly mentioned, you have to choose a single day for buying one stock and you have to sell it on a different day. Okay, and you have to return the maximum profit you can achieve from this transaction. So over here we have a maximum profit. If you cannot achieve any profit, we have to return zero. तो हम इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने इधर कॉपी कर लिया है। ओके, तो इसका आउटपुट हमारा 5 है। ओके, so now as we can see over here, 7 को हमने अगर स्टॉक खरीदा तो आइडियली हमें तो वैल्यूज पता है, कंप्यूटर को अभी तक पता नहीं है बट हमें पता है। तो अगर हमने 7 को खरीदा तो हम आगे कभी भी बेचे हमारा लॉस ही होगा, करेक्ट। तो हम 7 को नहीं खरीद सकते हैं। तो हमें खरीदना कब है, हमें खरीदना है 1 पर और बेचना है 6 पर। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस। तो हम ये कैसे करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअली आया है 6 - 1, विच इज 5। ठीक है, तो अब हमें करना कैसे है। सो हम पहले एक लूप चलाएंगे। हम दो वेरिएबल्स लेंगे। ओके, फर्स्ट इज सी एंड नेक्स्ट सी इज फॉर कॉस्ट एंड ए इज फॉर होल्डिंग द स्टॉक। ओके, मुझे बस ए वेरिएबल बहुत पसंद है इसलिए मैं ए वेरिएबल ले लेती हूँ। तो ए में हम स्टोर करेंगे फर्स्ट वैल्यू विच विल बी प्रॉफिट ऑफ ये प्राइजेस ऑफ ज़ीरो, मतलब हमारा ए है अभी 7। ठीक है, और हम सी को ज़ीरो होल्ड करेंगे। ओके, नाउ we'll we'll keep this variable as I, मतलब हम इधर I असाइन करेंगे। I इज अ पॉइंटर या फॉर लूप का वेरिएबल या वाइल लूप का वेरिएबल, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये जो I की वैल्यू है वो प्राइजेस से कम है या ज़्यादा है। आई मीन सॉरी, वो A से कम है या ज़्यादा है। सो बेसिकली हम चेक करेंगे इधर कि I is greater than A। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। हम एक्चुअली ए में ना स्टोर कर लेते हैं इंडेक्स वैल्यू ओनली, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और एक सेकेंड, हाँ, तो हम इसमें स्टोर कर लेते हैं इंडेक्स वैल्यू ओनली। तो हमारा प्राइजेस ऑफ आई चेक करेंगे। अभी के लिए मैं उसे पी ले लेती हूँ, एरे को। पी ऑफ आई इज ग्रेटर देन पी ऑफ ए। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। तो हम ये चेक करेंगे इसका मतलब क्या है कि 1 इज ग्रेटर देन 1 पे जो वैल्यू है विच इज हमारा, एक सेकेंड, लेट मी टेक डिफरेंट कलर। ओके,
1 पे हमारे पास है वैल्यू 1 एंड ए में हमारे पास है वैल्यू 7। तो ये दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ है एंड 1 वैल्यू इज ओवर हियर। ओके, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ऑफ कोर्स 7 है, मतलब ये ट्रू नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जब ये ट्रू नहीं हो रहा है तब हम i+1 कर देंगे। ओके, एंड a+1 करेंगे एंड a+1 करते ही हम a की वैल्यू ये असाइन करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा a हो गया ये और i हो गया ये। ठीक है, तो a और i हो गया। नाउ अब हम चेक करेंगे फिर से, जो वैल्यू a पे है दैट इज 5, इज इट लेस देन, आई एम सॉरी, हाँ, जो वैल्यू i पे है इज इट ग्रेटर देन द वैल्यू एट a? ट्रू। तो अब हम एक c कैलकुलेट करेंगे। c विल बी, c अभी हमारा इधर डिफरेंस क्या है, 5 - 1 विच विल बी 4। और क्या ये 4 अभी c में 0 है, 0 और 4 में व्हाट इज मैक्सिमम? तो c की वैल्यू हो जाएगी 4। करेक्ट, तो हमारा c हो गया इधर से 4। अब हमारा a तो इधर ही रहेगा क्योंकि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये फॉल्स होते तो हम शायद a को इधर शिफ्ट करते, पर ये फॉल्स नहीं है। अब हमारा सिर्फ i मूव करेगा। अब i ये पोजीशन पे है। अब हम वापस c कैलकुलेट करेंगे। c विल बी 3 - 1 और ये वैल्यू है हमारी 2। करेक्ट, अब जो c के पहले की वैल्यू है जो है 4 और 2, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? ऑफ कोर्स 4। तो c अपनी वैल्यू ही नहीं चेंज करेगा, तो c की वैल्यू अभी भी 4 ही रहेगी। नेक्स्ट हमारा i आगे जाएगा और 6 पे पॉइंट करेगा। अब हमारे c की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट हम फिर से चेक करेंगे, बेसिकली आई एम सॉरी, p ऑफ i 1 है विच इज़ ग्रेटर दैन p ऑफ, सॉरी, p ऑफ i 6 है विच इज़ ग्रेटर दैन p ऑफ a विच इज़ 1। करेक्ट, तो हम c की वैल्यू करेंगे अब निकालेंगे, क्योंकि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है फर्स्ट वाली। तो अब हम c की वैल्यू निकालेंगे 6 - 1 जो आता है 5। अब ये 5 और 4 में क्या ज़्यादा मैक्सिमम है? ऑफ कोर्स 5। तो c की वैल्यू यहाँ 4 से कट होकर यहाँ 5 हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट i बढ़ता है और 4 पे आता है। ठीक है, ये कट हो जाता है, ये कट हो जाता है। अब हमारा वापस चेक होता है 4 इज ग्रेटर दैन 1 और नॉट, इट इज। फिर हम c कैलकुलेट करेंगे विच विल बी 4 - 1 और ये हमारी वैल्यू होगी 3। बट आप बताओ 3 और 5 में कौन सा ज़्यादा बड़ा है? 3 और 5 में कौन सा ज़्यादा बड़ा है? ऑफकोर्स 5। तो c की वैल्यू 5 होगी और हम बाद में रिटर्न कर देंगे। ये हमारा आंसर है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये हमारा कोड है। इधर मैंने सेम वही चीज़ें किया। हमने a को प्राइजेस ऑफ 0 से इनिशियलाइज किया है, c को 0 से इनिशियलाइज किया है और फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 और प्राइजेस डॉट साइज से साइज तक चलाया है। अब अगर हमारा प्राइजेस ऑफ i इज ग्रेटर देन a, अगर आप इधर ये भी कर सकते हैं, a को 0 और प्राइजेस ऑफ a कर सकते हैं। बस इधर डिफरेंस ये होगा कि आपको बस ऐसा लिखना पड़ेगा, प्राइजेस ऑफ a। ओके, और इधर भी प्राइजेस ऑफ a।
ओके, एंड इधर हमें a इज इक्वल टू आई करना पड़ेगा बस, नहीं तो इंडेक्स आ जाएगा। एंड इधर हमें ज़ीरो लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये भी हम रन करके देख सकते हैं। सी, एंड देन व्हेन यू सबमिट, ये हो सकता है। तो ये बहुत इजी सोल्यूशन है इसका। एंड लीड कोड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, यू विल जस्ट हैव टू री सबमिट इट, योर सोल्यूशन विल बी अप्रॉक्सीमेटली 85% प्लस, ये देख लीजिए। ओके, दिस इज व्हाट वी नीड, वी डोंट नीड 100% एफिशिएंसी, हमें बस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चाहिए। ओके, so this is it for this video, so thank you.